अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। हम सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। अच्छा बच्चों, जब हम इसको डिफ़ाइन करेंगे तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? देखो बच्चे, एक तो ये एक समझो ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाद वाहिद ऑर्गेनेलिज है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। मतलब ये अपने आप ही दो में डिवाइड हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि इसमें डीएनए पाया जाता है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से इसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है। और इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो बड़ी बारीक सी होती है। ठीक है। और ये क्या काम करती है, हाई एनर्जी फास्फेट, जिन्हें हम एटीपी कहते हैं, बनाती है। ठीक है। ये फास्फेट हाई एनर्जी फास्फेट बनाती है जो कि हमें मुख्तलिफ़ कामों में, आपके सेल्स के कामों में क्या हो रहे होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं। पूरे जो सेल की एनर्जी है ना, ठीक है, वो कौन दे रहा होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा होता है। सारे के सारे जो आपके फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं ना एटीपी की मौजूदगी में, वो एटीपी कहाँ बनती है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। अच्छा, इसके हम स्ट्रक्चर्स की बात कर लें तो डेफिनेशन होगी क्या है, सेल्फ रिप्लेटिंग ऑर्गेनेलिज है जिसके बाहर जो मेम्ब्रेन, थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन होती है जो हाई एनर्जी फॉस्फेट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। जिसकी वजह से इसको हम क्या कह रहे होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है इसका वो लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है। और उसके अंदर आपको क्या कहते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन मिल जाएगी और एक इनर मेम्ब्रेन मिल जाएगी। ठीक है। स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक आउटर मेम्ब्रेन मिल जाएगी। ठीक है। लिपिड बाइलेयर होता है और एक इनर मेम्ब्रेन मिल जाएगी। ठीक है। इनर मेम्ब्रेन आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको ना इधर वैसे देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बना के देता हूँ। ठीक है। ठीक है। ये आपका क्या आउटर और इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है। साइज़ की अगर हम बात करें तो बच्चों, इसका जो साइज़ एंड शेप होती है ना, वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट सेल्स में इसकी साइज़ और शेप क्या होती है, डिफरेंट होती है। कहीं पे मतलब इसका साइज़ कम होगा तो कहीं पे ज़्यादा। वो डिपेंड कर रहा होता है कि उस स्ट्रक्चर ने काम कितना करना होता है। ठीक है। उसके बाद मोटाइल लोकलाइज भी हो सकते हैं। ठीक है। और इंट्रासेलुलर और साइट जहाँ मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जिस तरह आप नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर पढ़ो ना, तो उसकी जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए सेल जहाँ पे एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वहाँ इनकी तादाद क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। और ये कितने होते हैं, 0.5 से लेके 1 UM इनका विड्थ होती है और लेंथ कितनी होती है, अप टू 10 माइक्रो एम। ठीक है। ये विड्थ, ठीक, और ये आपकी लेंथ। वो कहता है ये 10 वो हो सकती होती है, ये 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है। ये है इसकी साइज़। शेप की बात करें तो एक लॉन्गिट्यूड शेप होती है, ये आप देख लो। ठीक है। सिगार शेप जिसे हम कहते हैं। ठीक है। और सिंगल भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है। ज़्यादातर सिंगल पाई जाती है लेकिन कुछ ब्रांच भी पाई जाती है। अच्छा, उसके बाद बच्चों इसकी आ जाती है कंपोजिशन। ये किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है? कंपोजिशन की बात करें तो बच्चों इसमें क्या होगा, आपकी प्रोटीन, डीएनए, ठीक है, और आपका क्या होगा, आरएनए प्रेजेंट होगा। ये इसकी क्या होती है, कंपोजिशन होती है। ठीक है। और लिपिड्स एंड लिपिड्स, मतलब लोअर क्वांटिटी में थोड़ा सा लिपिड्स पाया जाता है, लोअर क्वांटिटी में, और साथ आपका डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब हम इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो एटीपी प्रोडक्शन करता है। ये क्या बनाता है, आपका एटीपी प्रोडक्शन, इसका काम है सारा का सारा। तो इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कह रहे होते हैं। ठीक है। आपके तमाम के तमाम लार्ज अमाउंट ऑफ द एटीपी वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर आपका क्रिब साइकिल चल रहा होता है जिसमें पायरोविक एसिड, अमाइनो एसिड्स,
ठीक है। और आपके फैटी एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट किया जाता है आपके कोए, ठीक। अब एसिटाइल कोए क्या है, इसको फिर आगे मज़ीद किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड में और आपके हाइड्रोजन में, ठीक है। इसमें ये एसिटाइल को एंड प्रोडक्ट ये होता है, ठीक है। और इससे आपको एटीपी मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये फिर आपको एटीपी बनाने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, एटीपी प्रोडक्शन है। और आपके जो फैटी एसिड, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, उनको किस में कन्वर्ट करता है, ये एसिटाइल कोए में कन्वर्ट है। एसिटाइल कोए फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन क्या है आपका, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। इसका साइज़ हो गया, इसका शेप हो गया, इसकी फंक्शन होगी, इसकी कंपोजिशन होगी, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। बस आपने मोटी मोटी बातें क्या याद रखें, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं। ये डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, इसलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, ठीक है। और आपकी तमाम के तमाम जो एटीपी की प्रोडक्शन है वो कहाँ हो रही होती है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है, ठीक है। और साइज़ शेप के लिहाज से ये वेरी करते हैं। जिस ऑर्गन या जिस सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ इनका साइज़ भी ज़्यादा हो सकता है, इनके नंबर भी ज़्यादा हो सकते हैं। शेप इनकी इलोंगेटेड शेप होती है और सिंघार लाइक शेप होती है इनकी, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। आगे जो आपका टॉपिक है वो है न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल्स, ठीक है। इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। मैं अपने मतलब अल्फाज में कह रहा हूँ ब्रेन ऑफ द सेल, कि सारा का सारा जो सेल का कंट्रोल है वो किसने करना होता है, आपके न्यूक्लियस ने करना होता है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द क्या कहते हैं। तमाम के तमाम जो फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो सेल के हैं वो किसने परफॉर्म करने होते हैं, आपके न्यूक्लियस ने परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफ्रेंशिएट इस तरह किया जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक है उनमें तमाम के तमाम में वाज़ेह न्यूक्लियस पाया जाता है और मोस्टली ये सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर हम एनिमल की बात करें तो। अच्छा, समझ आ गई ये, इसे हम क्या कहते हैं, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, मतलब सेल के तमाम जो फंक्शंस हैं वो सारे किसने परफॉर्म करने हैं, आपके न्यूक्लियस ने परफॉर्म करने हैं। जैसे कि सेल के बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव जो भी फंक्शन है वो आपके किसने परफॉर्म करने हैं, आपके न्यूक्लियस ने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अब इसकी हम साइज़ एंड शेप की बात कर लें तो ये तकरीबन राउंड इन शेप होता है, ठीक है, स्फेरिकल या राउंड इन शेप होता है, इस तरह स्फेरिकल इन शेप होता है, ठीक है। और इसका साइज़ जो है वो कहता है 4 से 10 नैनोमीटर तक होता है, साइज़ 4 से 10 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है, सॉरी mm तक होता है, ठीक है, mm डायमीटर इसका, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके बाहर, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये बाहर इसके मेम्ब्रेन होती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्म होता है और अंदर इसके न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियर प्लाज्म होता है। ये आपका क्या क्या 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर प्लाज्म, ठीक है, और न्यूक्लियोलस, ठीक है, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है। देखो ये एक तो आपके सारे के सारे सेल को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसमें 80% तक क्या होता है आपका, अच्छा कंपोजिशन की बात हो रही है तो 80% इसमें क्या होता है, वाटर होता है, और 20%, ठीक है, जो ड्राई वेट होता है, ठीक, उसमें से 18% आपका क्या होता है, डीएनए होता है, और 2% क्या होता है आपका आरएनए होता है, ठीक है। ये ड्राई वेट होता है इसका, और ये इसका मतलब वाटर वो तो वैसे ही हो गया,
ठीक है, आगे आ जाते हैं इसके हम फंक्शन। ये क्योंकि आपके सारे जो फंक्शंस है ना वो प्रोटीन बना के कर रहा होता है, तो इसलिए इसका क्या होता है, ये डीएनए और आरएनए से मुश्तमिल होता है। ठीक है, आपके फंक्शन की बात कर लेते हैं हम इसके। अब सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है, कंट्रोल क्या है, सेंटर ऑफ द सेल क्या है, आपके सेल को कंट्रोल सेंटर है ये, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। सेल के तमाम जो फंक्शन है वो इसने कंट्रोल करना है। दूसरा क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस इसने करनी है। देखो आपके प्रोटीन सिंथेसिस बाय मैसेंजर आरएनए। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका हेरिडेटरी मटेरियल। ठीक है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, इसका हेरिडेटरी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर क्या है इसका सेल डिवीजन में अहम किरदार अदा होता है। ठीक है, और एंड पे क्या है आपकी जो साइटोप्लाज्म की एक्टिविटी है वो ये कंट्रोल कर रहा होता है कि उसमें क्या एक्टिविटी होनी है और क्या एक्टिविटी नहीं होनी। ठीक है, मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको क्या कर देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स है, सेल के तमाम जो फंक्शंस हैं वो आया सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं या सेल के बाहर जाके परफॉर्म हो रहे हैं। जिस तरह हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, देखो ना बाल का सेल भी सेल है, ठीक है, आपकी नोज़ का सेल भी सेल है, आपके लिप्स का सेल भी सेल है, आपके बोन के सेल का भी सेल है। ठीक है, वो तमाम के तमाम जो कंट्रोल है उसका वो कौन अदा कर रहा होता है, आपका न्यूक्लियस अदा करता है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस है। देखो बच्चों, ज़्यादातर देखो कोई भी आपका जो सेल के अंदर एक्टिविटी है ना, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना, वो किससे होती है, वो प्रोटीन से होती है। और वो प्रोटीन कैसे सिंथेसिस की जाती है, वो आपके डीएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, वो फिर राइबोसोम्स के पास जाके क्या बना रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है। तो इसलिए आपकी प्रोटीन सिंथेसिस किसका काम होता है, आपके न्यूक्लियस का काम होता है। और उसके बाद हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बच्चों से पेरेंट्स से बच्चों में जो खसूसियात ट्रांसफ़र होती हैं वो क्रोमोसोम्स के ज़रिए होती हैं। वो क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, वो सारा का सारा कंट्रोल न्यूक्लियस के पास होता है। या एक सेल, जिस तरह सेल डिवीजन है, अब देखो ना बच्चा छोटा सा पैदा होता है और कितना बड़ा हो जाता है, मतलब एक सेल दो में डिवाइड, फिर दो, जिस तरह डिवाइड होते 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 एक पूरा इतना बड़ा इंसान बन जाता है। ठीक है, या प्लांट्स आपने देखा होगा, छोटा सा हम बीज लगाते हैं और वो कितना बड़ा पौधा बन जाता है, वो सेल डिवाइड हो के इतना बड़ा पौधा बनाते हैं। तो सेल डिवीजन का तमाम जो कंट्रोल है वो क्या है, इसके न्यूक्लियस के पास है। उसके बाद क्या है, साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी। साइटोप्लाज्म में जो भी एक्टिविटी हो रही है, बाहर से कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, कोई ड्रग्स, कोई रिसेप्टर या कोई भी चीज़, तो उसको सारा का सारे जो एक्टिविटी का कंट्रोल है वो किसके पास होता है, आपका न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है बच्चों, ये आपका सेल ऑर्गेनेलिज आज ख़त्म हो गया। ठीक है।